वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी हमने क्या पढ़ा हुआ था? मेज़रमेंट पढ़ा हुआ था। मेज़रमेंट मतलब मापन, किसी चीज़ का मापन कैसे करेंगे। और जिसमें हमने क्या पढ़ा था, तीन प्रकार की राशियाँ और उनके मात्रक पढ़े थे। मतलब तीन प्रकार के क्वांटिटीज़ यानी उनके यूनिट्स। पहला क्या था, जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं हम, क्योंकि रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। और हाँ, इस वीडियो में ही आप याद करने की कोशिश किया करिए, बाद में ये मत सोचिए कि आपको याद हो जाएगा, बाद में तो सब छोड़ देते हैं। मूल राशियाँ तथा मात्रक। मूल राशियाँ क्या बताया था मैंने, जैसे आपको एक एग्जांपल है केजी, किलोग्राम। लंबाई का क्या है, ये किसका है? वेट का है। किसका है? वेट का, मतलब कि भार का। ऐसे ही लंबाई का बताएं तो क्या होने वाला है? मीटर, किलोमीटर। तो ये क्या है? वेट क्या है? ये मूल राशियाँ है, और इसको नापने के लिए किसका यूज़ किया जा रहा है? केजी का। ये क्या है? मूल मात्रक। ऐसे ही मीटर क्या है? मूल राशि है, मतलब। और इसको नापने की, सॉरी, लंबाई क्या है? मूल राशि है। इसको नापने के लिए किसका यूज हो रहा है? मूल मात्रक, जिसका मान क्या है? मीटर। अगर और दूसरा बात क्या बताया था मैंने कि आंकिक मान, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बताया था। जैसे से बोल दिया जाए 50 मीटर। 50 मीटर का मान क्या हो गया? मतलब कि यहाँ पर आंकिक मान क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू 50। और यही बताता है कि जो यूनिट है, मतलब जिसको हमने यूज़ किया नापने के लिए, कितनी बार शामिल है किसमें, आपने जो नापा है। मतलब 50 मीटर का कपड़ा आपने मान लीजिए नाप लिया है, या 50 मीटर की दूरी आपने नाप ली है, इतना मान लीजिए, तो इसमें कितनी बार मीटर शामिल है, मतलब मीटर, 1 मीटर कितनी बार शामिल है। मतलब कि ये जो आंकिक मान है, ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताता है कि हमारा यूनिट किसी भी चीज़ को नापने में कितनी बार शामिल है। कितनी बार होगा? 50 बार होगा। ठीक है। तो और दूसरा हमने क्या देखा था? सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ एंड उनके यूनिट्स। तो इसमें दो ही प्रकार के आए थे। क्या आया था? तलीय कोण, और दूसरा क्या था? घन कोण। इंग्लिश में बोला जाता है क्या होने वाला है? प्लेन कोण, प्लेन एंगल। और ये सॉलिड एंगल। और दोनों के यूनिट्स क्या थे? यूनिट्स लिख लीजिए इनके। रेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है। बस ऐसे ही लिख कर आपको याद करना है। आप क्या सोच रहे हैं? आप बड़ा बड़ा लिख लेंगे तो आपको याद होने वाला है? कुछ नहीं याद होने वाला है। ऐसे ही सिंपल सा लिखेंगे, छोटा छोटा, तो याद हो जाएगा। और तीसरे प्रकार की राशि हमने क्या देखा था? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज यानी यूनिट्स का हिंदी क्या होता है? पूरक राशियाँ और तथा पूरक मात्रक। ठीक है। तीसरा क्या है? व्युत्पन्न राशियाँ तथा व्युत्पन्न, थोड़ा सा हिंदी कमज़ोर है मेरा, तो कंसीडर कीजिएगा उसको। व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। और इंग्लिश में अगर इनको बोला जाए तो क्या होने वाला है? डिराइव्ड। बताया था डिराइव्ड का मतलब, कल भी बताया था, नेक्स्ट लास्ट वीडियोज़ में अभी मैंने आपको बताया था। तो डिराइव मतलब कोई भी चीज़ डिराइव बोलते हैं ना, कैसे निकालना है उसको, डिराइव करना है। कोई भी चीज़ मतलब कैलकुलेशन करके उसको लाना है। ठीक है। तो डिराइव क्वांटिटीज़ और डिराइव यूनिट्स। ठीक है। तो डिराइव यूनिट्स और डिराइव क्वांटिटीज़ कैसे मिलती थी? बाय द यूज़ ऑफ किसका? मूल राशियों का यूज़ करेंगे। मूल राशियों के जो मात्रक हैं, कि मात्रक से हमको क्या मिलने वाला है? ये व्युत्पन्न मात्रक, मतलब कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ मिलने वाला है। ठीक है। मूल राशियों के मात्रक से क्या मिलने वाला है? डिराइव क्वांटिटीज़। यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था। एक बता देते हैं, जैसे जैसे अगर वॉल्यूम मतलब कि आयतन। आयतन क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। ठीक है। अब इसका अगर हम करेंगे तो क्या निकल के आने वाला है? मीटर क्यूब में हम इसको नाप सकते हैं, वॉल्यूम को। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ। जैसे केजी का बात किया जाता है तो कितना केजी, मतलब कि कुछ चीज़ को उठाना है, कितना वेट हो सकता है, कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है। पृथ्वी की तरफ ये बात करता है, मतलब कि इसका द्रव्यमान कितना है। और इसी में
अगर दूसरा बात किया जाए वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या क्या मतलब आप समझते हो? कोई भी चीज़ ना कितना स्पेस घेर लेगा कहीं पे अगर रखा जाए, ठीक है। तो ये वॉल्यूम की बात है। अगर कोई चीज़ कह रहा है ना कि हाँ एक लीटर का 1 लीटर दूध है। 1 लीटर दूध का मतलब क्या समझ रहे हो? ये लीटर वीटर जो है ना ये सब किस में है? ये सब आयतन में आते हैं। 1 लीटर आयतन का 1 लीटर दूध का मतलब क्या हुआ कि ये ना इतना स्पेस घेर लेगा, 1 लीटर के बराबर स्पेस। 1 लीटर के स्पेस घेरने का मतलब क्या है कि 10 × 10 × 10, और ये किस में? सेंटीमीटर क्यूब में। ये इतना स्पेस घेर लेगा, ठीक है। मान लीजिए सपोज कीजिए आप ना ये 10 सेंटीमीटर है, सपोज कीजिए, इतना बड़ा होता नहीं और बड़ा होता है, और 10 सेंटीमीटर इधर। अब ऐसे ही ना ऊंचाई में बना दीजिए 10 सेंटीमीटर। तो जब आप 1 लीटर दूध को डालेंगे ना ये फिल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, यही है। तो यही है वॉल्यूम का मतलब कि कितना स्पेस कोई भी चीज़ ले लेगा। किसी भी चीज़ को रख दोगे तो कितना स्पेस घेर लेगा। तो यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया था, आपको हमने रिवाइज भी करा दिया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं ना कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस पे जो बाद में काम देंगी, पहले तो हम सीख लेते हैं उनको। तो एक स्टैंडर्ड मीटर है। जब ऐसे नापने की पद्धतियाँ बनाएगी, सब अपना अपना बना रहे थे, सब अपने देश वाले अपने अपने देश में सब कोई बना रहा था। फ्रांस वाले ने बना लिया, फ्रांस का अपना भाई मीटर अपना, जो भी जिसमें नापते हैं सपोज करके मैंने बताया आपको। और अमेरिका वाले ने कुछ बना लिया। तो सभी लोग बैठे और बोले कि नहीं, सबका लगभग सेम ही होना चाहिए, एक मतलब कि स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए। तो वही इसी में से बता रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड मीटर भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसके तहत नापा जाता है, ठीक है। तो एक मीटर का मतलब क्या होता है? एक मानक मीटर का अगर हम लंबाई सोचे ना तो क्या होने वाला है? 1650763.73 इंटू ना एक पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं क्रिप्टॉन। 86 का जो है कि ये 86 Kr36, ठीक है। ये एक टाइप का पदार्थ होता है। इसी का जो है ना तरंग दैर्घ्य जितना निकलता है, जो तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? ये अच्छा सिंपल सा भाषा में समझिए। आप लोग को बहुत ही बताया गया होगा कि हाँ प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक है। 7 रंग, सबका अलग अलग तरंग दैर्घ्य होता है। तो इसी प्रकार से 86 जो क्रिप्टन से निकलने वाले तरंग दैर्घ्य है ना, मतलब परमाणु के एक तरंग दैर्घ्य का इतना इतना गुना जब आप करेंगे मतलब कितना? 1650763.73। तो जब इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है आपको? 1 मीटर, मतलब वही एक मानक मीटर, ठीक है। दूसरा क्या है? प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स। एक्चुअली इंग्लिश में बोलते हैं, मैं लिख दिया इसको, देखिए हिंदी में लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। प्रकाश वर्ष, इसको लाइट ईयर्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। लाइट तो लिख ही दिया हूँ, ईयर्स भी है। तो एक लाइट ईयर्स बराबर क्या होता है? अगर एक लाइट ईयर्स कोई पूछ देना, ऐसे बहुत सारे कंपटीशन आपको सीधे ही देखने को मिल जाएगा, एक लाइट ईयर्स बराबर कितना होता है। और एक चीज़ तो ये पूछा जाता है ना, एक्चुअली लगता है कि जो एग्जामिनर है ना बच्चों को बेवकूफ़ समझता है। तो जब ये प्रकाश वर्ष देगा ना तो 1 ईयर 2 ईयर इसमें दे के ना बोलेगा कौन सा ना कि ऐसे उसका यूनिट है, दूरी का यूनिट कौन सा है। और जब बच्चा पढ़ा है एक प्रकाश वर्ष है कि एक साल में एक प्रकाश को जाने में कितना टाइम लगता है। प्रकाश का चाल आपको सबको पता है, 10 × 10 × 3 नियर अबाउट यही होता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो एक सेकंड में इतना दूर जा रहा था, एक साल में कितना जाएगा? वही एक प्रकाश वर्ष होता है। अगर इसकी जो वैल्यू आप निकालने बैठेंगे ना तो यही आती है। जब आप इत्मीनान से रहिएगा तो मैंने ये आपको लाइट का स्पीड का वैल्यू दे दिया, आप आराम से निकालिएगा। कैसे निकालेंगे? ये 1 सेकंड में है तो 1 घंटे में कितने सेकंड होता है? 3600। फिर 12 का उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जब 12 का 24 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 12 नहीं, एक दिन का हो जाएगा। फिर 365 का आराम से कर लीजिएगा, फिर निकालिएगा जितना आएगा लगभग, ठीक है। 9.46 × 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू है, ठीक है। अभी ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना आपको, बाद में कहीं जब न्यूमेरिकल में करवाने लगूंगा तो कहीं ना कहीं काम देगा। बराबर नियर अबाउट कितना हो सकता है ये? 10⁻³ मान लीजिए इसको भी ना क्या आप मान लीजिए इसको भी 10 मान लीजिए तो कितना होने वाला है? 10 × 16 किलो
किलोमीटर नहीं मीटर में होगा। और यही एक ठो कम कर दीजिए। अगर आपको किलोमीटर में रहेगा ना, अगर आपको किलोमीटर में बदलना है तो क्या हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 का डिवाइड मतलब क्यूब होता है, तो ये जाएगा ऊपर 10⁻16 और माइनस का 3 बराबर कितना होना है 10⁻13 किलोमीटर। ठीक है, 9.46 को 10 के बराबर मान लीजिए, क्योंकि देखिए बराबर ही होने वाला है। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा है वीडियो में, देखिए फिर समझा देता हूँ। तो 10⁻16 मीटर हो जाएगा अगर 10 का, ये हमको 9.46 को 10 के बराबर मान लिया, तो हमको क्या करना है, किलोमीटर में बदलना है। ये किलोमीटर में जब बदलेंगे तो क्या होने वाला है, 10 के घाते 16 था, -3 कर देंगे तो कितना होने वाला है, 10⁻13 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन में मैथमेटिक्स में बता चुका हूँ। नहीं आ रहा है तो वहाँ पे जा कर के वीडियो में आराम से देखिए कैसे ये कैलकुलेशन हो गया, वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सेकंड की अब बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड सेकंड किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टैंडर्ड सेकंड। अब तो पहले तो धूप वाला घड़ी चलता था, तो सब अपना अपना धूप घड़ी बना के रखे थे, किसी का धूप घड़ी मैच नहीं हो रहा था। तो सबने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डिसाइड किया कि एक स्टैंडर्ड सेकंड होना चाहिए भैया, जिसके तहत सब कोई काम करेगा। ये नहीं सब अपना धूप घड़ी बना के बैठा है, किसी के घंटे पे चल रहा है, किसी के रेत वाला घड़ी वही, या फिर पहले बूढ़े लोग तो टाइम उसको देख करके बता देते थे, दादा लोग, कि हाँ कितना कितना टाइम में सूरज आ रहा है जा रहा है छाया देख के। ठीक है, तो वो बात अलग है। तो मानक सेकंड कितना है, 1 सेकंड बराबर एक परमाणु घड़ी है। ठीक है, परमाणु घड़ी में सीजीएम को रखा जाता है, सीजीएम 133। ठीक है, परमाणु घड़ी में, परमाणु घड़ी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सीजीएम द्वारा क्या है पता है आपको, 919 सॉरी क्या था, 919 हाँ 2, हाँ इसके बाद क्या था 631.770। ठीक है, इतनी बार कंपन करना है। कंपन करने का मतलब आप समझ रहे हैं। अच्छा ठीक है, बचपन में बहुत खेले होंगे आप। ऐसा कुछ टाइप का रॉड लीजिए, जब आप इसको यहाँ से या तो होल्ड कर लीजिए या किसी से टाइट कर लीजिए आराम से, और जब आप इसको इस सिरे से ना इधर ले जाकर इसे छोड़ेंगे ना, तो ऐसा कुछ ऐसा कंपन करेंगे, बार बार इधर आएगा इधर जाएगा, इधर आएगा इधर जाएगा। यही क्या है, कंपन है, वाइब्रेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो यही बोल रहा है कि जब इतनी बार कंपन कर लेगा ना, कौन, सीजीएम का एक परमाणु। ठीक है, सीजीएम का एक परमाणु जब 9192631.770 बार जब कंपन कर लेगा, उसी के बराबर क्या हो जाएगा, 1 सेकंड। ठीक है, मतलब बहुत तेज़ी से करेगा वो, समझ रहे हैं आप। 1 सेकंड, जब 1 सेकंड में इतनी बार कर रहा है तो बहुत तेज़ी से करने वाला है। ठीक है, चलिए अच्छा ठीक है। और क्या बताने वाला था मैं आपको, और किलोग्राम की बात करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, स्टैंडर्ड किलोग्राम। स्टैंडर्ड किलोग्राम की बात करें तो क्या है, सब अपना अपना वही बताया, जैसे सब अपना घड़ी बना के बैठे थे, यहाँ सब अपना बाट बना के बैठे हैं, किसी का बाट मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, पहले के लोगों ने जो बाट वाट अपना बना के रखा, किसी का मैच ही नहीं कर रहा है, किसी का 2 किलो हो जा रहा है, किसी का 3 किलो हो जा रहा है। तो अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डिसाइड किया कि एक स्टैंडर्ड केजी होना चाहिए भाई, जिसके तहत नापा जाएगा। ये नहीं कि तुम गए यहाँ इस दुकान वाले से नाप के लेके, इसका बाट इतना बड़ा है, करा हमारा ये 1 केजी का है। अभी वाला आया करा हमारे इतने छोटे है 1 केजी का। तो इसके यहाँ से आप तो जाओगे नहीं सामान खरीदने, कहोगे इसका बड़ा वाला बाट है, तो इसके यहाँ से लेते हैं, ज़्यादा सामान आएगा। ठीक है, तो ऐसा तो चलने वाला था नहीं, क्योंकि ये बेचारा अब क्या करेगा, इसका तो बाट छोटा है, ऊपर से अगर मान लीजिए ये दुकान नहीं खुली तो आपको इसके पास से ही लेना है, 1 केजी में कम सामान आएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड केजी का इस्तेमाल किया गया। तो 1 किलोग्राम का वैल्यू जो होता है ना, 1 किलोग्राम का वैल्यू क्या होने वाला है, इसको कार्बन से एक्चुअली हम नापते हैं। ठीक है, तो कार्बन के कुछ परमाणु होते हैं, उनके द्रव्यमान के बराबर। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, 6C12। ऐसे कार्बन को आप डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकते हो, ये परमाणु भार हो गया इसका, ये परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो कार्बन 12 या 6C12 के कितने 5.0188 इंटू 10⁻25 जब परमाणु को आप नापोगे ना, मतलब जब इनका वेट करोगे, ठीक है, समझ रहे हैं आप, तो फिर किसके बराबर आने वाला है, 1 केजी के बराबर। ठीक है, मतलब कितने परमाणु,
5.0188 इंटू 10⁵ कार्बन के परमाणुओं को जब आप नापोगे तो कितने के बराबर आने वाला है, 1 kg के बराबर। ठीक है, अब मानक क्या देखना है हमको, माध्य सौर दिवस, और यही था क्या था, माध्य सौर दिवस। हाँ चलिए ये भी देख लीजिए। कुछ चीज़ें अगर छूट जाएंगी तो फिर से वीडियो में बना दूंगा, अगर एक आध दो टॉपिक छूट जाता है। ऐसे जितना इन्हीं सब में आ जाता है क्वेश्चन, मापन से आ जाता है, तो मैक्सिमम तो यूनिट्स को लेकर के आता है, और अदिश राशियाँ सदिश राशियों को लेकर के आता है, और किसको नापने का यूनिट है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ये कभी कभार ये लोग ये भी दे देता है। तो मीन सोलर डे, ठीक है, जिसको इंग्लिश लिखना है MEANSOLARDAY। ठीक है, तो मीन सोलर डे का मतलब क्या है, एक वर्ष के सभी सौर दिवसों के औसत को ना माध्य सौर दिवस कहा जाता है। एक माध्य सौर दिवस 86,400 सेकंड के बराबर होता है। कितने, 86,400 सेकंड जब आप काउंट कर लोगे ना, यही कितने के बराबर हो जाएगा, एक माध्य सौर दिवस। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम 1 सेकंड की बात करें तो क्या होने वाला है, एक माध्य सौर दिवस, ठीक, और बटे 86,400। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। और कुछ है क्या, मुझे याद करने दीजिए। हाँ अच्छा, एक चीज़ और, जब हम अभी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, जब मैं आपको पढ़ाने लगूंगा और स्पीड टाइम ये सब तो कभी कभी किलोमीटर में दिया रहेगा, जब आयतन वायतन पढ़ाने लगूंगा, मान लीजिए आपको मैं मैथमेटिक्स में पढ़ाने लगा, सेंटीमीटर में दिया है, कहीं मिलीमीटर में दिया है, तो जिनको आता है उनके लिए तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता है थोड़ा सा नोट कर लीजिए, क्योंकि यूनिट को बदलने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं तो बताऊँगा ही, लेकिन आपको भी याद रहना चाहिए। एक एंगस्ट्रॉम की अगर बात की जाए तो 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे ही एक नैनोमीटर की बात की जाए तो 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, ऐसे ही एक माइक्रोन की बात करें, माइक्रोन की बात कर रहे हैं, माइक्रोन। ठीक है, इसको एक्चुअली म्यू से डिनोट करते हैं, नैनो को आप NM से डिनोट कर सकते हैं, इसको ये ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितना होने वाला, 10⁻⁸ मीटर। ठीक है, और क्या होता है जल्दी बता देता हूँ। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है, 1 मिलीमीटर। 10⁻³ मीटर। 1 सेंटीमीटर सबको पता है कितना होता है, 10⁻² मीटर। और वहीं 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक है, लंबाई का ख़त्म हो चुका है। अब द्रव्यमान के देख लेते हैं, किसके मात्रक थे। आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए वीडियो का, कोई अगर लेना है तो। लंबाई के मात्रक थे, ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, दिख ही रहा है आपको। नेक्स्ट क्या है, द्रव्यमान की मात्रा। कैसे ही मान लीजिए केजी में दे दिया, कुंटल में दे दिया, कैसे कैलकुलेट करोगे आप। तो वहाँ पे जाओगे, जब क्वेश्चन कर रहे हो तो पेज पलट के आप देखने जाओगे, नहीं अभी चैप्टर का शुरुआत हुआ है, फिजिक्स अभी शुरू ही हुआ है, याद कर लीजिए, अभी क्या दिक्कत है, अभी याद कर लेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगा। 1 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम को कैसे डिनोट करें, देखिए जैसे यहाँ माइक्रो मैंने आपको डिनोट कराता है म्यू, तो बस यहाँ म्यूज़ ही लगा दीजिए। ठीक है, 1 माइक्रोग्राम का डिनोशन हो गया, बराबर क्या है, क्योंकि ये नोटेशन के साथ भी कभी कभी दे देता है, नहीं लिखता है माइक्रोग्राम, तो आपको याद रहना चाहिए। हाँ, 10⁻⁹ वहाँ पे क्या था, मीटर था, यहाँ बस केजी होगा। ठीक है, ऐसे ही मिलीग्राम वाला मिलीमीटर था, 1 मिलीग्राम बराबर क्या, जैसे यहाँ मिलीमीटर था, यहाँ क्या होने वाला है, किसको याद है, 10⁻⁻6 केजी। कैसे, देखिए 1 किलोमीटर वर्ग अगर आप लिखे होते ना, इसको मीटर के फॉर्म में लिखे होते हैं ना,
तो 10⁻⁻6 होता है ये भी। इसको ऐसे लिख लीजिए, 10⁻⁻6 किलोमीटर भी होता है। ठीक है, इसको अगर ग्राम में लिखेंगे क्या होने वाला है, 10⁻³ ग्राम, मिलीग्राम को लिखेंगे। ठीक है, तो एक ग्राम बराबर, ये आपको काम देने वाला वीडियो, आप इसको याद करके रखिएगा, क्योंकि जब बाद में क्वेश्चन होने लगेगा तो ये, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर दूंगा तो इसको पलटूंगा नहीं मैं इधर उधर। चलिए ठीक है, अच्छा इतना हो गया है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं सार्थक अंक के बारे में। ठीक है, सार्थक अंक कभी कभी पूछा जाता है। सार्थक अंक, सार्थक अंक वो अंक है ना जितने अंकों में शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है। क्या क्या भाई, क्या शुद्ध रूप से प्राप्त किया जैसे माप, जैसे ना एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे पास स्केल था यार, लेकिन कहीं घूम गया है, कोई नहीं, आप इधर देखिए। मान लीजिए ना इसको 10.6 आप जो है कि लिख पा रहे हैं, ऐसा कुछ। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर तक यहाँ हुआ, 1 2 3 4 5 तो बड़ा रहता है, 6। तो इसका सार्थक अंक कैसे आप दिखाओगे, 10.6। सार्थक अंक कितना होने वाला है इसका, कितने अंक हैं यहाँ पे, कितने अंक है, 1 2 3। सार्थक अंक कितने हैं, 3। मतलब किसी भी चीज़ को ना अगर शुद्ध रूप से आपको दिखाना चाह रहे हाँ इतना शुद्ध होगा, तो कितने अंकों का आप यूज़ करने वाले हो, उतना आपका क्या होने वाला है, सार्थक अंक होने वाला है। ठीक है, और हाँ, अगर इसमें 10 के घाते आप 5 कर दो, 6 कर, फिर 10 के घाते 5 कर दो, इस पर सार्थक अंक का कोई प्रभाव नहीं पड़ना, क्योंकि आपको क्या बताना है कि कितने अंक लेने के बाद आपको सार्थक अंक जो है कि बनाना है। सार्थक अंक बनाने का मतलब क्या है कि मिनिमम जितने अंकों को लेकर के आप कह सकते हो हाँ ये शुद्ध है। मान लीजिए ना 9.2 इंटू 10⁻² लिखा गया, इसमें सार्थक अंक कितने, इसको नहीं काउंट किया जाता कभी भी। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 1 2। ठीक है, तो कितने सार्थक अंक हैं, 2। चाहे आप 10 के पावर कुछ ही लगा लो आगे, उससे सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सार्थक अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, चलिए ठीक है। और अगर सपोज कीजिए आपके पास ना ऐसा लिखा है कुछ 005, अगर यहाँ पे पूछे कोई सार्थक अंक कितना है, तो कभी भी ना दो अगर अशून्य संख्या है ना, चाहे दशमलव के इस पार हो चाहे दशमलव के उस पार, उनके बीच में अगर 0 है ना तो उनको भी काउंट कर लेंगे सार्थक अंक। यहाँ सार्थक अंक कितने होने वाले, 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं। ठीक, और एक चीज़ और बताता हूँ आप लोग को, क्या कोटिमान और परिमाण की कोटि, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए इसी पेज में ताकि हो जाए, और इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। कल 1 2 टॉपिक और बचा हुआ है इसका मापन का, और मैं आपको सिखाऊंगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा। कोटिमान या परिमाण की कोटि, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो कोटिमान क्या है, ऑर्डर, परिमाण की कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को ही क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड को क्या बोलते हैं हिंदी में, परिमाण। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर मान लीजिए ना कि 10 के घात में कोई भी संख्या लिखा गया है, तो निकटतम कितने अंक तक आप ना 10 के घात लिख सकते हो। अच्छा आपको मैं करके ही बताता हूँ। मान लीजिए 1 पॉइंट, पहले आपको कुछ तो बताऊँ मैं, हाँ 18500 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको ना किस फॉर्म में आप लिख सकते हो, जब भी ना कोटिमान पूछे ना, एक अंक को बस आप छोड़ दीजिए। किसको छोड़ना है आपको, एक अंक को छोड़ना है, उसके बाद दशमलव लगा देना है, और जब आप दशमलव लगा दोगे ना तो सोचो कितने बार जो है कि 10 के घात लिख सकते हो। मैंने आपको क्या बताया था। अब जब यहाँ पे दशमलव आपने लगा लिया है, इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे इंटू में क्या आने वाला है, 10 के घाते 4। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे अगर पूछ लीजिए कोटिमान, तो क्या होने वाला है आपको, 10 के घाते ये जो 4 है ना, यही आपका कोटिमान है।
क्या है, कोटिमान। अभी सार्थक अंक मैंने आपको क्या बताया था, अगर इसका सार्थक अंक पूछ दिया जाए तो 1 2 3 सार्थक अंक का सिग्निफिकेंट नंबर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। और सपोज कीजिए आपको, और हाँ एक चीज़ और सिखाना था, किसमें, कोटिमान या परिमाण में। मान लीजिए ना जो ये वैल्यू है ना जो आपने निकाला था, मैंने क्या बताया, एक अंक को छोड़ना है, फिर दशमलव लगाना है, फिर जो भी अंक है जैसे लिख लेना है, फिर उसके बाद का जो भी ना बच रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में 10 के पावर कुछ तो आने वाला है यहाँ पे। मान लीजिए 39 लिखा है तो 3 लिखना है, अब पॉइंट लगाना, 9 लिखेंगे, दशमलव के एक अंक बाद जो है कि दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक, मतलब 10 के पावर 1 आने वाला है। तो इसका कोटिमान तो ये होने वाला है, ठीक है, 10। और सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, 1 2, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू जो है ना, यही जो मैंने आपको बताया कि हाँ कोटिमान निकालने के लिए जब आप देखते हो एक अंक को छोड़ के उसके बाद दशमलव लगाना, इसकी वैल्यू जो है ना 3 पॉइंट कितने से, 3.23 से, अगर सॉरी 3.23 नहीं होता है, 3.16 से अगर कम है ना, से कम है, ये इससे कम है, कम हो तो ना जो वैल्यू यहाँ पे आया कोटिमान का ना वही आने वाला है। लेकिन अगर सपोज कीजिए इससे बड़ा है, इससे अगर बड़ा रहेगा तो क्या करेंगे, ये 10 के घाते जितने रहेगा ना, मान लीजिए यहाँ 4 था तो 10 घाते 1 5 जोड़ देंगे। सपोज कीजिए ना 41890 दिया है। अब इसका कोटिमान निकालना है। कोटिमान निकालने के मैंने आपको क्या बताया था कि एक अंक को छोड़ के उसके बाद दशमलव लगा के जितने अंक है उतना लिख लीजिए। लिख लिया हमने। अब कितना कितना इसमें 10 के पावर लगाने वाले हम, 1 2 3 4 अंक, 10 के घाते 4। तो इस हिसाब से क्या लिखने वाले हम, कोटिमान तो ये होना चाहिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू आपने इधर पे सेव किया था उसको देखेंगे क्या है, 3.16 से कम है कि नहीं है। कम है तो उतना ही रहेगा, लेकिन क्या है अभी ज़्यादा है। ज़्यादा जब रहेगा ना तो जो एक घात है उसी में एक घात जोड़ देंगे। 10 घाते 4 था, एक घात और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10 के घाते 5। इसका कोटिमान कितना होने वाला है फिर, 10 के घाते 5। ठीक है, यहीं पे वीडियो का अंत कर देते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और अच्छे से समझाऊंगा मापन के और भी चीज़ें हैं कुछ बची हुई हैं, क्योंकि वीडियो लंबा आ रहा है, इस वीडियो में नहीं बना सकता। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए आप।